हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 in how many ways can the letters of the word optical be arranged so that the vowels always come together। तो यहाँ पर हमें वर्ड्स को अरेंज करना है और उस तरीके से अरेंज करना है कि वोवल्स हमारे एक साथ। जैसे हमने कल एक बुक्स का क्वेश्चन किया था, हमारे पास 3 कैटेगरी की बुक्स थी, उन बुक्स को किस तरीके से अरेंज करना था शेल्फ पे कि जो सेम टाइप की बुक है वो एक साथ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वोवल्स है, हमारे पास सबसे पहले लेटर आते हैं। लेटर जो होती है हमारे पास ऑप्टिकल, ठीक है। अब उसने कहा कि मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि जितने भी वोवल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास एक साथ है। तो चलिए पहले वोवल्स निकाल लेते हैं। कौन से कितने वोवल्स होते हैं हमारे पास? 5। कौन-कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो चलिए वोवल्स क्या हो गया? ओ हो गया हमारे पास, आई हो गया और ए हो गया, बाकी कोई नहीं। ठीक, टोटल देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड की वैल्यू टोटल कितने हमारे पास 7। यानी कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसमें टोटल वर्ड्स लेटर्स कितने हमारे पास, अल्फाबेट्स कितने 7 और वोवल्स हमारे पास कितने 3। अब उसने ये बोला है कि हमें ऑप्टिकल भी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स हमारे एक साथ आने चाहिए। ठीक है, इट मींस ओ आई ए इन तीनों का एक ग्रुप बनते हैं, यानी कि कैसे काउंट होंगे एज अ सिंगल ग्रुप। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे? 7 में से 3 हमारे पास हमने माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? 4 मींस रिमेनिंग है कौन-कौन से? पी, टी, सी और नेक। ये हमारे पास सेकंड अल्फाबेट का काम करेगा, ये थर्ड का काम करेगा, ये फोर्थ का काम करेगा और इसका काम करेगा फिफ्थ का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अरेंजमेंट आप करेंगे तो ओ आई ए आपस में एक साथ आना चाहिए, बाकी सारे लेटर्स जो है आपके आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। तो जब तीनों लेटर्स एक साथ जाएंगे तो ये तीनों एक तरीके से कंबाइन करके इसका नाम करेंगे एक सिंगल लेटर का वर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास वोवल्स कितने हैं? 3। अब यहाँ पर ओ आई ए तीनों वोवल्स हैं, इन्हें भी तो हम अरेंज करेंगे। कोई आई ओ ए भी लिख सकता है, कोई ए ओ आई भी लिख सकता है, तो वो डिपेंड करेगा हमारे पास। ठीक है, कि हम कौन किस तरीके से कोई अरेंज करते हैं। तो चलिए दो चीजें इसमें से लिखेंगे। पहले लिखते हैं here number of vowels equals to 3, so total ways to arrange vowels equals to कितना हो गया? फैक्टोरियल 3, दैट इज हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे? 6 वेज। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। नाउ we can treat these 3 vowels as a single alphabet, जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब हमारे पास कितने अरेंज करने हैं? 5 alphabets को अरेंज करने हैं। ठीक है, तो now we have to arrange 5 letters। ठीक है, 5 letters को हमें अरेंज करना है, उसके बाद कितने हो गए? फैक्टोरियल 5 ways, तो मींस कितना है? 120 वेज है। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स विल कम, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। टोटल वेज अरेंज ऑप्टिकल कितना है? 120 तो ये हो गया हमारे पास और 6 ये हो गए, दोनों के आगे से क्या कर देंगे? 6 into 1 यानी कि 720 वेज। टोटल 720 वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? ऑप्टिकल के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें तीनों वोवल्स हमारे साथ क्या आएंगे? एक साथ। ठीक है, अब इसी में कभी-कभी एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर मेरे पास वोवल्स जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए तो हम क्या करते हैं? हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, उन्हें हम फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 7 बेसिस को अरेंज कर सकते हैं। उसमें से वोवल्स के एक साथ आने वाले बेस को हम माइनस कर दें तो नेवर अकर टुगेदर की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर उसने बोला है कि
vowels always occur together कि vowels हमारे पास एक साथ आएंगे तो एक साथ का मतलब है इन तीनों vowels को हम as a twin करेंगे सिंगल करेक्टर ठीक है यानी कि सिंगल लेटर की तरह हम इसे ट्वीट करेंगे क्योंकि जहां में हम फिक्स करेंगे इस पूरे को हम एक साथ रखेंगे बाकी जितना भी बचा हमारे पास P E C और L ये अलग अलग लेटर्स काउंट होंगे यानी कि 2 3 4 5 इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशंस होंगी 5 वेज देन क्योंकि मेरे पास तीन कैरेक्टर्स है O I और तीनों अल्फाबेट में जो वोवेल्स हैं उनको भी आप अरेंज करेंगे तो उसके लिए कितने वेज होंगे फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज तो दोनों के टोटल वेज जो हमारे पास होंगे दोनों का आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब क्वेश्चन अगर इसी में ये आता है नेवर अकर टुगेदर तो अगर कोई आपसे पूछ ले ये तो हमारे पास क्या था अकर टुगेदर है अगर हमें नेवर अकर टुगेदर देना है नेवर अकर में क्या करते हैं हम टोटल वेज निकालने के बाद उसमें से अकर टुगेदर को माइनस करते हैं ठीक है उसमें क्या करेंगे हम नेवर अकर टुगेदर का केस अगर आता है तो यहाँ पर नेवर वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर फिर कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे कभी आपस में नहीं चाहिए तो वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर अगर आता है इन दैट केस तो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 है तो फैक्टोरियल 7 में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वेज टू अकर वोवेल्स टुगेदर कि जो हमारे वोवेल्स आए हैं उसके जितने नंबर ऑफ वेज आए तो फैक्टोरियल 7 में से आप माइनस कर लीजिएगा 7 में तो नेवर अकर का आंसर ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए तो बेसिकली हमारे पास दो केस आ जाते हैं कि एक तो नेवर का केस बनता है और एक अकरिंग का केस बनता है तो जब अकरिंग का केस होगा तो वो तीन जो भी वोवेल्स है या कोई पर्टिकुलर लेटर्स हमारे पास है वो सभी काउंट होंगे एज अ सिंगल करेक्टर एंड देन अगर नेवर का है आप टोटल निकाल लीजिएगा और टोटल निकालने के बाद आप क्या करिएगा उसमें से जो हमारे पास अकरिंग वाले पेज है टोटल अकरिंग वाले उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास कितने लोग हैं जितने नेवर करेंगे ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट होता है अगर आपको नेवर अकर करना है क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको कई कंडीशंस मिल जाएंगी नेवर अकर की तो उसमें सिंपल ये काम आपको करना है ठीक है चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n distinct things taken are together in which three particular things must occur together already हम इस स्टेप से कर चुके हैं क्या है find the number of combination of n distinct things taken are together in which three particular things must occur together आपके पास टोटल कितने हैं n ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट है रिपीटेड नहीं है आपके पास कितने लेने हैं हमें एक बार में 8 आइटम्स एक साथ देने हैं three particular things must occur together यानी कि तीन तो आएंगे ही आएंगे आपके ठीक है अब इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए हमें कंडीशन दे दी और कंडीशन उसने ये दी है कि तीन आइटम्स आपको रखने ही रखने मेरे पास टोटल कितना है टोटल नंबर कितने मेरे पास n ठीक है और मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स टेकन कितने मेरे पास 8 ठीक है अब एक चीज देखें मैंने तीन तो ऑलरेडी ले ली ठीक है 3 आइटम्स मस्ट आकर तीन तो मैंने ले लिए ठीक है अब तीन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा मान लीजिए मुझे r की वैल्यू 10 है एक एग्जांपल ले लेते हैं n मेरे पास 20 है और r की वैल्यू कितनी है 10 तीन तो मुझे सेलेक्टेड है कि तीन लोग तो आपको लेने ही लेने हैं ठीक है अब मेरे पास मुझे कितना बचा 10 में से तीन तो ऑलरेडी है तो r कितने सेलेक्टेड है 7 और n में से तीन चले गए तो कितने में से 7 में से मुझे कितने सेलेक्टेड है मेरे 7 मैं जैसे मान लीजिए कोई टीम बना ली उस टीम में हमने फिक्स कर लिया है कि हमें तीन प्लेयर्स को लेने ही लेने हैं अब तीन प्लेयर्स हमने ले लिए तो हमारे पास जो भी सिलेक्शन
जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी हमारे पास, तो दोनों में से माइनस करना है, ये नहीं कि खाली आर में से माइनस करना है। भाई टोटल जितने लोग हैं उनमें से भी तो 3 लोग हमने हटा दिए, तो जो रिमेनिंग है वो कितने हुए हमारे पास n माइनस 3, और कितने हमें चूज करना है उसमें से r माइनस 3, यानी कितने रीच करना है r माइनस 3। तो 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट occur, so we have to select r minus 3। या सेलेक्ट पर यूज नहीं करेंगे, अन्य चूज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कॉन्वोल्यूशन याद करते हैं। तो वी हैव टू अरेंज कितने r minus 3 को अरेंज करना है। r minus 3 तो हमारे पास आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन r minus 3 आ गए, और टोटल हमारे पास जो बचा टोटल नंबर फ्रॉम विच we select वो कितनी हो गई n minus 3। तो हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो जब भी कभी ऐसा केस आएगा, आपको पर्टिकुलर थिंग से जिस ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें 40 स्टूडेंट लेने ही लेने हैं, ये भी कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है बेसिक, तो बेसिकली उस केस में दोनों को ही माइनस कर दीजिएगा आंसर के, ठीक है। बाकी वही सेम प्रोसेस करना है आपको, ठीक। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास टोटल कितने हैं, 3 नहीं लेने हैं, तो 3 नहीं लेने हैं, तो इसका मतलब n minus 3 इसमें कितने सेलेक्ट करूंगी, r सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो केवल कांसेप्ट वही है कि बोझ आने का और ना आने का सेम वही कांसेप्ट आपका यहाँ पर होता है। तो अगर मुझे 3 लोग लेने ही नहीं है, तो मैं n minus 3 में से कितने सेलेक्ट करूंगी, r सेलेक्ट करूंगी। अगर मेरे पास 3 मुझे लेने हैं, तो n minus 3 में से हम सेलेक्ट करेंगे कितने, r minus 3, ठीक। अब इस टाइप से क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करते हैं आइटम्स को फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। मैंने पहले ही बताया परम्यूटेशन हमारा किसके लिए होता है, अरेंजमेंट्स के लिए, और कॉम्बिनेशन हमारा होता है किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। अगर मुझे कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट, तो हम यूज करेंगे क्या, सिलेक्शन। और अगर हमें अरेंजमेंट दिखानी है, ठीक है, उससे हम देते हैं क्या, परम्यूटेशन। बट कॉम्बिनेशंस के अंदर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन कभी मैटर नहीं करता, यानी कि ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता, आप पहले किसी को भी ले सकते हैं, बाद में किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर स्मॉलर केसेस है, यानी कि मेरे पास वैल्यूज बहुत कम है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को काउंट कर सकते हैं। बट जैसे से डेटा हमारे पास एक्सटेंड होता है, डेटा हमारे पास बढ़ता है, तो इस केस में हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ कॉम्बिनेशन का, उससे हम जज करते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। भाई मान लीजिए मैंने एक मान लीजिए टीम सेलेक्ट करना है, उस टीम में अगर मैंने एक प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्ट किया तो हम उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो मींस रिपीटिशन नहीं होता है यहाँ पर। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, एंड ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास है उनमें से अगर हमें r चूज करनी है, तो एक कॉम्बिनेशन की सिंबल यूज करेंगे कितना, r, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मींस r ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन हम वहाँ यूज करेंगे जब हमारे पास बेसिकली किसी भी टीम को सेलेक्ट करना हो, किसी भी डेटा को लेना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो दो चीज हो गई, एक परम्यूटेशन और एक कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट्स के लिए होता है, और कॉम्बिनेशन हमारा किसके लिए होता है, हमारा सिलेक्शन के लिए होता है। तो एक टीम को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन, और अगर अरेंज करना है तो अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। Now we discuss properties of combination. Combination हमारा किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, जिसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज होंगी जो हमने पीछे स्टडी की, ठीक है।
ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि अगर दो कॉम्बिनेशंस हमें इक्वल गिवन है, मींस NCR इक्वल्स टू मेरा NCP गिवन है, तो इसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने आपस में इक्वल होंगे, एक्चुअली क्या कंडीशन तो हमारे पास यही है क्योंकि दोनों के n इक्वल है, कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज इक्वल है, तो मींस क्या होना चाहिए, r और b आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इसके लिए थ्योरम होती है हमारी, और ये है r प्लस p जो है हमेशा इसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी पे बेस कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है जो बेसिकली 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। जैसे आपको ये दिया NC11 इक्वल्स टू NC p दे दिया और n की वैल्यू मुझे दे दी यहाँ पर 40, ठीक है। तो p प्लस 11 की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी 40 और p की वैल्यू कितनी होगी 40 माइनस 11 इक्वल्स टू 20, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसे हम यूज करते हैं और टेबल्स में क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच एक रिलेशनशिप होता है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम एक परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कह लीजिए कॉम्बिनेशन हमारे पास है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परम्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है हो गया LCR इक्वल्स टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R, यानी कि कॉम्बिनेशन अगर हमने निकालना है तो परम्यूटेशन को फैक्टोरियल R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल n का फॉर्मूला क्या, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और सब में डिवाइड कर देंगे कितना फैक्टोरियल n r n माइनस r, ठीक है। तो मींस अगर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है तो परम्यूटेशन को हम क्या करें, फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच। और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप कर लीजिएगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसे यूज करें। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे पास डिपेंड करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से। जैसे कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इन जनरल मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई ये कहता है आपसे आप फाइंड आउट कीजिए 12C5, ठीक है। अब 12C5 हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल क्या फॉर्मूला है हमारे पास, NCR फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। n कितना है हमारे पास 12, r कितना हो गया फैक्टोरियल 5 और 12 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 5 7 फैक्टोरियल। मैंने पहले ही बताया था बड़े फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लीजिएगा, 8 7 फैक्टोरियल, नीचे भी कितना है 7 फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कैसे भी कैंसिल कर दीजिए, 12 हो गया, 10 कैंसिल हो गया, 11 into 9 8 का रिजल्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी वही आपको यूज करनी है जो आपने अब तक की थी, NCR फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने आंसर निकाल लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, if 16CR equals to 16CR plus 2F, तो हमें फाइंड आउट करना है RC, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन उसमें क्या दिया है कि हमारे पास 16CR equals to इसके इक्वल है 16CR plus 2K, तब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या RC को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू। हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे R, ठीक है। अभी मैंने एक रूल बताया था और क्लियर था कि अगर मेरे पास NCR इक्वल्स टू NCP है तो P प्लस R की जो वैल्यू है उसके इक्वल है N के इक्वल है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, ठीक है। ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, NCR अगर मेरे पास NCP के इक्वल है तो P प्लस R की जो वैल्यू है उसके इक्वल होगी हमारी N के इक्वल होगी। तो इट मींस क्या है, यही प्रॉपर्टी हम लगाने के बाद इसी के रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया
अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, RC4 मींस 7C4 तो कितना है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 7 माइनस 4 कितना है फैक्टोरियल 3। चलिए इसे एक्सपेंड कर लेते हैं तो कितना है 7 6 5 फैक्टोरियल 4 को हम लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फैक्टोरियल 4 है कैसे अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कर लेते हैं 3 2 1 कैसे आंसर कितना आ गया। तो एक डायरेक्टली हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो वो आपको प्रॉपर्टी याद रखिए कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो है किसके इक्वल होंगे हमारे n के। अब देखिए r को r प्लस 2 के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन दोनों को प्लस करो और इसके इक्वल हो n के इक्वल हो तो यहां से जो भी अननोन वैल्यूज होगी वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी और उसके बाद जो भी इससे वैल्यू पूछी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है अब देखिए इस टाइप से कॉम्बिनेशंस में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो कॉम्बिनेशन हमारे किसके लिए तो हमारा सिलेक्शन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है if factorial 2n/3 2n - 3 and dash are in the ratio 44:3 find n यानी कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और इनका रेशियो कितना है 44:3 हमें फाइंड आउट करना है n मींस हमारे पास ये वैल्यू है factorial 2n upon factorial 3 2n minus 3 ठीक है रेशियो देन हमारे पास कितना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n minus 2 इक्वल्स टू 44 रेशियो 3। तो देखिए दोनों का फैक्टोरियल खोल लीजिए 2n है ऊपर से फैक्टोरियल खोलोगे 2n का ठीक है और नीचे में फैक्टोरियल यानी कि कंडीशन हमारे पास इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को लिखें तो ये इस तरीके से आता है हमारे पास और इक्वल्स टू कितना है 44 अपॉन तो यहाँ पे फैक्टोरियल अलग खुलेगा और यहाँ फैक्टोरियल अलग खुलेगा तो हमारे पास जो बचा वो कितना बचा 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है 3 into 2 और साथ में आगे 2n minus 3 इससे हमें इसे कैंसिल कर दिया ठीक है 2 से हमें तो कैंसिल कर दिया नीचे फैक्टोरियल को दे दें n n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई और साथ में कितना हो गया n minus 2 इससे कैंसिल और ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है 44 बाय। अब इसे कैंसिल क्या हो जाएगा ये बना है कैंसिल अब हमारे पास क्या बचा 2n minus 1 2n minus 2 ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा ठीक है साथ में कितना बचा होगा नीचे कितना बचा 3 n minus 1 इक्वल्स टू कितना 44 बाय इस तीसरे में ये कैंसिल कर देते हैं इससे कैंसिल हो गया 44 हमारे पास अब यहाँ देखिए n minus 1 आएगा और यहाँ कितना 2n minus 2 तो यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा n minus 1 तो कॉमन कर लेते हैं 2n minus 1 बचा और ये बचा हमारे पास n minus 1 नीचे भी कितना n minus 1 इक्वल्स टू कितना 22 ठीक है चलिए 2 से कैंसिल हुआ 11 तो 2n minus 1 equals to 11 2n equals to 12 and equals to कितना है हमारे पास ठीक है तो इस तरीके से हम सॉल्व करके वैल्यूज निकालते हैं। तो बेसिकली कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने लगा होते हैं कि आपको रेशियो गिवन है और उस रेशियो से हमें क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस के हमें अप्लाई करने हैं इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है बट बाकी सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।